बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड का पार्ट जो है वो 13 हम करने जा रहे हैं। और सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देख रहे थे, इसका फाइनल पार्ट होगा। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बड़ी बड़ी वीडियोज़ इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूँ। ये इस पर काफ़ी बात होती है, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ होती हैं सर, आपकी बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ होती हैं। भाई यूट्यूब भरा पड़ा है छोटी छोटी वीडियोज़ से। आप देखिए, आपको किसी ने बोला थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, कोई सब्सक्राइब का थोड़ी ना कहता आपसे, कोई लाइक का थोड़ी ना कहता। हाँ, शेयर का ज़रूर कहा जाता है कि भाई आप शेयर कर दीजिए, आपके अगर काम की नहीं है, हो सकता है किसी और के काम की हो ये बड़ी बड़ी वीडियोज़, ठीक है। और ये चैनल जो है ना मेरा, ये इसके ऊपर सब्सक्राइबर भी बहुत थोड़े से ही हैं। मेरे ख्याल में 5वां साल मुझे जा रहा है, 5वां साल के अंदर 5000 सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो कोई परेशानी की बात नहीं, मुझे इससे कतन कोई परेशानी नहीं। हाँ, ये इत्मीनान है कि 5000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, 4500 ये 4100 सब्सक्राइबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। क्वालिटी, ये वो चुने हुए लोग हैं जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। इनमें स्टूडेंट्स भी हैं और इनमें टीचर हजरात भी हैं। ये बड़े सिलेक्टेड लोग हैं भाई। खालिस दूध थोड़ी ना हज़म होता किसी को आजकल का दौर नहीं पता आपको। खालिस दूध अगर आप किसी को पिला दें ना भैंस का, तो फिर उसका पेट ख़राब हो जाता है। हमारा भी फ़िलहाल ये हाल हुआ हुआ। बाहर का दूध, गंदा दूध और इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम बड़े शौक़ से खाते हैं और उसमें हमारा मामला चल रहा होता है। खालिस चीज़ अगर मिल जाए ना, उससे हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है, आप यकीन करें। तो यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट्स, हल्के स्टूडेंट्स, जल्दबाज स्टूडेंट, इन लोगों का तो काम ही नहीं है। यहाँ पर हैं इस चैनल पे स्टूडेंट वो हैं जो डिटर्मिनिस्टिक हैं, मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और बात को समझते हैं। वो बड़ी बड़ी वीडियो से घबराते नहीं हैं। वो जानते हैं कि यार ये जो बंदा घंटे की वीडियो बना रहा है, 1.25 घंटे की वीडियो बना रहा है, इसका भी तो दिमाग थोड़ी ना ख़राब है, कुछ तो है इसके जहन में जो ये इतनी तफसील से सारी चीज़ें बता रहा है। क्योंकि ये वो जानता है जो कि हम नहीं जानते। ये अंदाज़ा तो आपको जब होगा ना, जब आप सेकंड ईयर करने के बाद एंट्री टेस्ट में बैठेंगे, तब आपकी तबीयत सेट हो जाएगी बिल्कुल MCQs देख के। डॉक्टर बनना, डॉक्टर कहना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना, CSP अफसर बनना, बोलना तो बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन जो लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में होते हैं ना, वो माजरत के साथ वो नहीं पहुंच पाते उन चीज़ों की तरफ। टाइम लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। जिस चीज़ का जितना वक्त है मुकर्रर, उसको उतनी मेहनत, आप उतना टाइम उसको आपको देना पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हैं उसको। फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये नहीं है, केमिस्ट्री है ये वक्त मांगती है, आपकी दिलचस्पी मांगती है। जब तक आप शौक़ से इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ अगर एग्ज़ाम पास करना है तो एकेडमी जाएँ, कोचिंग जाएँ, कॉलेज जाएँ, रट्टे लगाएँ, एग्ज़ाम पास हो गया आपका, बस। आपका इस चैनल पे काम नहीं है, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। अब पिछली वीडियोज़ अगर देखनी हो, अब मैंने ये सिस्टम बना दिया है और जितनी वीडियोज़ हैं सबकी डिस्क्रिप्शन के अंदर अब मैं जो है ना वो प्लेलिस्ट के लिंक्स दे दिए हैं सारे के सारे। आप कोई भी वीडियो उठाएं उसके अंदर इंशाल्लाह आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। आपको 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखनी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। किसी भी वीडियो को उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएँ, प्लेलिस्ट के लिंक्स मौजूद हैं। अब टेंशन ख़त्म हो गई आपकी, डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, सारी वीडियोज़ हैं 11th केमिस्ट्री की, पूरी डिटेल्ड। इस बुक से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चल रहा है। सारे सेल्फ असेसमेंट, सारी प्रॉब्लम्स, सारी एग्जाम्पल्स, सब कुछ करवाया है। एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड जो इसके अंदर मौजूद है। और कई जगहों पे इस बुक में जो मिस्टेक्स हैं मैंने वो भी हाईलाइट की हैं, वो भी कि सही हो जाएं अगले एडिशन में। टेस्ट एडिशन है ना। इसके अलावा आपको जो है वो सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री, मैट्रिक पाकिस्तानी स्टडी, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में ही। बायोलॉजी मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड, उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और जो है पुरानी जो बुक्स हैं हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड की, मैट्रिक केमिस्ट्री है, मैट्रिक फ़िज़िक्स है, मैट्रिक जो है वो मैथमेटिक्स है, इनकी भी प्लेलिस्ट नीचे उनके लिंक्स मौजूद हैं। बाकायदा लिखा हुआ है ऊपर कि ये ओल्ड बुक केमिस्ट्री है, ओल्ड बुक फ़िज़िक्स है, ओल्ड बुक
मैथमेटिक्स है। तो सारी वीडियोज़ उसके अंदर पड़ी हुई हैं, वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेसिक्स आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, लाजमी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। वो देखिए, अपनी बुनियाद मजबूत कीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसके अलावा आपको टू द पॉइंट, शॉर्टकट, 1 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट चाहिए तो शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। वो 1-1 मिनट के मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, फार्मूला यूनिट क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलर मास क्या है, टू द पॉइंट आपको 1-1 मिनट के अंदर जवाब मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो वो देखना चाहते हैं वो देखें। मॉडल पेपर्स सारे बोर्ड के तकरीबन, कराची बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, सखर मीरपुर ख़ास बोर्ड है, लड़काना बोर्ड है, इनके मॉडल पेपर्स सॉल्व किए हुए हैं मैंने, तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। बस काफ़ी बातें हो गई, 3 कॉन्सेप्ट्स और फाइनल कॉन्सेप्ट्स होंगे। जैसे मैंने कहा 7वीं और 8वीं प्रॉपर्टी, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। ये पेज नंबर 126 से लेके 127 तक ये टॉपिक चलेगा, और 126 पेज पे सेल्फ असेसमेंट भी मौजूद है इसके अंदर। तो 1 मिनट के अंदर तो मैं आपको आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अलावा एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, या इसको हम एलोट्रोपी भी कहते हैं, इन शॉर्ट एलोट्रोपी भी कहते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ठीक है, 1 2 3, ये एक साथ ही जो है समझने की ज़रूरत है आपको, तब आपकी बात जो है ना सही तरह से समझ में आएगी। ये भी सॉलिड से मुताल्लिक है, ये भी सॉलिड से मुताल्लिक है, ये भी सॉलिड से मुताल्लिक है। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम देख रहे हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे कि मैं आपको पहले ये बात हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको सीखना है ना, तो आप इस ज़मीन से बाहर मत जाइए। ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर 2 किस्मों की चीज़ें पाई जाती हैं, जानदार चीज़ें या बेजान चीज़ें। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, या तो जानदार हैं या बेजान हैं। इसके अलावा इन्हीं चीज़ों को जानदार और बेजान चीज़ों को एक और तरह से हम देख सकते हैं, स्टेट की बुनियाद पर, कि यही जानदार और बेजान चीज़ों में से कुछ चीज़ें सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैस हैं। प्लाज्मा भी है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है। ये चौथी और 5वीं स्टेट है, फ़िलहाल इसका हम जिक्र नहीं करते। नॉर्मल आसान सी 3 स्टेट मौजूद हैं। इसके अलावा ज़मीन पर मौजूद यही सारी चीज़ें, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, या सॉलिड है, लिक्विड है, गैस हैं, इन सारी चीज़ों को एक और तरह से हम देख सकते हैं। ये बात मैंने कई दफ़ा बताई, और वो क्या है, एटम की बुनियाद पर, पार्टिकल की बुनियाद पर, कि ये सारी की सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हैं, पार्टिकल्स से मिलके बनी हैं। आपकी अर्थ भी, ज़मीन पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, सब की सब पार्टिकल्स से मिलके बनी हैं। इसके अलावा कायनात में जितनी चीज़ें सब पार्टिकल्स से मिलके बनी हैं, चाहे वो आपको नज़र आती हैं अपनी आँख से या नज़र नहीं आती, फाइनली वो पार्टिकल्स से मिलके बनी हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों में से, ज़मीन पर पाई जाने वाली कुछ चीज़ों में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर आप देखेंगे तो आपको एक ही फैमिली के एटम्स नज़र आएंगे। उनको हम क्या कहते हैं, उन चीज़ों को, ठीक है, थिंग्स की बात कर रहा हूँ, उन चीज़ों को, उनको हम एलिमेंट कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो 118 किस्मों की हैं, जो कि प्योरली एक ही किस्म के एटम से मिलके बनी है। और ये चीज़ें आप देखना चाहते हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में जितने नाम लिखे हैं ना, ये सब उन्हीं चीज़ों के नाम हैं। सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है। कुछ चीज़ें एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सॉलिड हैं, कुछ गैसेस हैं, 1-2 लिक्विड भी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक से ज़्यादा किस्मों के एटम से मिलके बनी हैं, इनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिक्सचर्स हैं। एलिमेंट का मिक्सचर है, या कंपाउंड का मिक्सचर है, या एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो पार्टिकल की बुनियाद के ऊपर 3 तरह की चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये भी चीज़ें हैं, आप भी एक चीज़ हैं, ठीक है। तो आप इनमें से एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर, इनमें से किसी एक चीज़ में आते हो। आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मिक्सचर्स हैं,
99% चीज़ें मिक्सचर्स हैं, 98% ये समझ लें आप, और 1.99% चीज़ें जो हैं आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई वो कंपाउंड्स हैं, और 0.1% ये समझ लीजिए कि एलिमेंट्स हैं। बहरहाल तो ये आइसोमॉर्फिज्म सॉलिड से मुताल्लिक है, पॉलीमॉर्फिज्म सॉलिड से मुताल्लिक है, एलोट्रॉपी सॉलिड से मुताल्लिक है। कौन से सॉलिड्स? मिक्सचर्स, कंपाउंड्स या एलिमेंट्स? यहाँ पर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, अभी हम सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं, ये बात जहन में रखिएगा। मिक्सचर की हम बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रोपी क्या है? ऐसे सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो सॉलिड्स हैं, इसमें भी सॉलिड्स हैं, और आइसोमॉर्फिज्म के अंदर भी क्या हैं? सॉलिड्स ही हैं। इसके जो सॉलिड्स हैं उनको आइसोमर्स कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो सॉलिड्स हैं उनको पॉलीमर्स कहा जाता है, और एलोट्रोपी के अंदर जो सॉलिड्स हैं इनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है, एलोट्रॉप्स। ठीक है भाई, इन सॉलिड्स के मैंने नाम भी आपको बता दिए। ये सॉलिड्स जो कि आइसोमर्स कहलाते हैं, ये आइसोमेरिज्म जो है उसको शो करते हैं, और ये सॉलिड्स जो पॉलीमर्स कहलाते हैं ये किसको शो करते हैं? ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। और ये सॉलिड्स जो कि एलोट्रॉप्स कहलाते हैं ये एलोट्रोपी को शो करते हैं। यानी कि आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रोपी, ये क्या है? इन सॉलिड्स का की क्वालिटी है, इन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए मैं हमेशा ये बात आपको समझाता हूँ, मैं आपसे जब पूछा जाए कि भाई ये क्या है, तो इस क्या का जवाब आप आसान सा दे दीजिए कि ये मार्कर है। मुझे ये मत बताइए कि इससे लिखते हैं, हम बोर्ड पे लिखते हैं और ये काले रंग का है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल आसान सा है, ये क्या है? क्या का जवाब दीजिए, ये मार्कर है। बिल्कुल इसी तरह आइसोमर्स पूछा जाए, क्या हैं भाई? सॉलिड्स हैं। पॉलीमर्स क्या हैं? सॉलिड्स हैं। एलोट्रॉप्स क्या हैं? सॉलिड्स हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी या क्वालिटी या खुसूसियत। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? प्रॉपर्टी या क्वालिटी या खुसूसियत। एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रोपी क्या है? प्रॉपर्टी या खुसूसियत या क्वालिटी। किन की? इन सॉलिड्स की। और इसी मुनासबत से हम इनको आइसोमर्स, पॉलीमर्स और एलोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या वजह है इनको आखिर इन सॉलिड्स को आइसोमर्स क्यों कहा जा रहा है? कौन से सॉलिड्स हैं जो कि आइसोमर्स हैं, और कौन से सॉलिड्स हैं जो कि पॉलीमर्स हैं, और कौन से सॉलिड्स हैं जो कि एलोट्रोप्स हैं? अभी मैंने कहा दो कैटेगरी में यहाँ पर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की बात की है, मिक्सचर को तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास क्या है? कंपाउंड्स हैं, ऐसे सॉलिड्स जो कंपाउंड्स हैं। मिसाल के तौर पर आप सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लीजिए, ये दोनों के दोनों सॉलिड हैं, दोनों के दोनों सॉलिड हैं। और इसी तरह अगर पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पॉलीमर्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो पॉलीमर्स में हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप बोल रहे होंगे सर दोनों, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या मतलब है? इसी तरह बताता हूँ। अभी एलोट्रोप्स देखें, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है? कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। अब यहाँ पर ये जो हैं आपको आइसोमॉर्फिज्म के अंदर, वो आइसोमर्स जो कि आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, पहली बात ये कि वो कंपाउंड्स हैं। मिसाल के तौर पर ये सॉलिड्स जो सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है? ये सॉलिड हैं और इनको हम आइसोमर्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं इन सॉलिड्स को? जबकि ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। सोडियम क्लोराइड एक अलग कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग कंपाउंड है। हाँ, ये बात है कि ये सोडियम क्लोराइड भी सॉलिड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, तो सॉलिड तो ये मार्कर भी है भाई। लेकिन ये मार्कर सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे, लेकिन सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आइसोमर्स कहलाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि
सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टल ज्योमेट्री आप कह लें, सेम क्रिस्टल ज्योमेट्री। इसका जो क्रिस्टल है उसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो भी क्यूबिक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका जो क्रिस्टल है वो भी क्या है, क्यूबिक है। तो आइसोमर्स जो है वो ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है जो कि हों तो अलग अलग कंपाउंड, हों तो अलग अलग सॉलिड, लेकिन उनका सेम क्रिस्टल ज्योमेट्री हो, सेम उनकी क्रिस्टल ज्योमेट्री हो। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल क्यूबिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्रिस्टल क्यूबिक है, हालांकि ये दोनों क्या हैं, अलग अलग कंपाउंड हैं, अलग अलग सॉलिड हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स किनको कहा जाता है, ऐसे सॉलिड्स को जिनका क्रिस्टल की ज्योमेट्री एक ही जैसी हो। इसमें मज़ीद अभी बात करता हूँ, आगे इन सब की तफसील मौजूद है, पहले वर्बली सुन लीजिए ताकि कंपैरिजन भी हो जाए। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन इनका दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज है। समझ आ गई बात, इसका और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज है, ठीक है। इसका जो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका हमारे पास जो ट्राइगोनल क्रिस्टल है, ठीक है, ये वाला, इसका जो है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। परेशान नहीं हो, अभी सबकी अलग अलग डिटेल्स, इनके नोट्स बनवाऊंगा मैं, अभी वैसे ही सुन लीजिए। तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है इस कैल्शियम कार्बोनेट का, और जो दूसरा वाला कैल्शियम कार्बोनेट है उसका स्ट्रक्चर है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसका स्ट्रक्चर, जिसकी ज्योमेट्री जो है इसके सॉलिड की, इसकी क्रिस्टल की ट्राइगोनल है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं कैल्साइट। ये एक अलग चीज़ है, कैल्साइट, ठीक है। और ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ऑर्थोरोम्बिक है, इसको जो है हम कहते हैं एरागोनाइट। सब लिखवाऊंगा अभी, टेंशन नहीं, एरागोनाइट। तो आप बाज़ार में चले जाइए, साइंटिफिक स्टोर पे ये चीज़ें मिलती हैं नॉर्मली, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टोर पे जाएं, आप उसको बोलें कैल्साइट निकाल दें, वो आपको कैल्साइट निकाल देगा। आप उसको बोलें ठीक है अब एरागोनाइट निकाल दो, वो आपको एरागोनाइट भी निकाल देगा। कैल्साइट जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, एरागोनाइट जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। मतलब एरागोनाइट जो है और कैल्साइट जो है ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब सेम कंपाउंड है। लेकिन आप देखेंगे कि ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है इन दोनों के क्रिस्टल्स का, वो चेंज होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट होने के बावजूद जो कैल्साइट है इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसके क्रिस्टल का ट्राइगोनल आपको नज़र आएगा, आप हाथ में लेके देख सकते हैं। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट एरागोनाइट है, हालांकि है कैल्शियम कार्बोनेट ही, लेकिन इसके स्ट्रक्चर का, इसके क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा वो ऑर्थोरोम्बिक नज़र आएगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर सेम कंपाउंड्स मौजूद हैं लेकिन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल क्रिस्टल्स में। कंपाउंड सेम है और सेम कंपाउंड है, कैल्साइड भी कैल्शियम कार्बोनेट है, एरागोनाइट भी कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन इनकी ज्योमेट्री अलग अलग है, इनकी ज्योमेट्री अलग अलग है, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है, बावजूद ये कि सेम कंपाउंड है। अब आप आइसोमॉर्फिज्म को और पॉलीमॉर्फिज्म को कंपेयर भी कर सकते हैं आसानी से। आप देख लें आइसोमॉर्फिज्म के अंदर कंपाउंड डिफरेंट है, कंपाउंड डिफरेंट है लेकिन सेम क्रिस्टल ज्योमेट्री है। कंपाउंड डिफरेंट है आइसोमॉर्फिज्म के अंदर लेकिन सेम क्रिस्टल ज्योमेट्री है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर सेम कंपाउंड है लेकिन ज्योमेट्री इनकी अलग अलग है, इसका क्रिस्टल की ज्योमेट्री अलग है,
इसकी क्रिस्टल की ज्योमेट्री अलग है। अब यहाँ तक तो जो बात थी वो तो कंपाउंड्स की हद तक थी, कंपाउंड्स की हद तक थी। अब ज़रा एलिमेंट्स की भी बात कर लें। क्या एलिमेंट्स के अंदर भी ऐसा होता है? जी बिल्कुल। ये जो एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रॉपी या एलोट्रॉप्स जो कहलाते हैं, एक चीज़ जो कार्बन की बनी हुई है इसको हम कहते हैं डायमंड, डायमंड। दूसरी चीज़ जो है वो भी कार्बन की बनी हुई है, उसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। डायमंड के हवाले से आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, डायमंड जो है वो कितना प्रीशियस है आपको पता है। लेकिन डायमंड के अंदर आपको कौन से एटम नज़र आएंगे? क्योंकि इसको हम एलिमेंट कह रहे हैं डायमंड को, तो इसके अंदर आपको कार्बन के ही एटम नज़र आएंगे, कार्बन 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 कार्बन। समझ में आ गई बात? और एलिमेंट की डेफिनेशन यही तो है, ऐसी चीज़ें जो कि एक ही किस्म के एटम से मिलके बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एलिमेंट कहते हैं। तो डायमंड के अंदर सारे कार्बन के एटम हैं तो डायमंड भी एलिमेंट है। ग्रेफाइट जो है उसके अंदर भी सारे कार्बन के ही एटम हैं तो ग्रेफाइट भी एलिमेंट है। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन ग्रेफाइट आपको पता है इससे पेंसिल की नोकें बनती हैं और भी बहुत सारे काम हैं ग्रेफाइट के, जबकि डायमंड के और दीगर काम हैं ऑर्नामेंटल के अलावा, सजावट के अलावा, ज्वेलरी के अलावा डायमंड के और भी बहुत सारे काम होते हैं। इन अ नट शेल ये भी एलिमेंट कार्बन का ही है ग्रेफाइट, और डायमंड जो है ये भी एलिमेंट कार्बन का ही है। लेकिन डायमंड एक अलग एलिमेंट है, सॉरी डायमंड एक अलग चीज़ है ना, और ग्रेफाइट एक अलग चीज़ है। ये क्या बात है? हालांकि इसके अंदर भी कार्बन ही कार्बन है, इसके अंदर भी कार्बन ही कार्बन है। इसके पीछे वजह क्या है? इन्हीं को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स, और यही फिनोमेना एलोट्रॉपी या एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। यानी कि एक ही एलिमेंट हों लेकिन उनका वो अलग अलग चीज़ें हों। आसान लफ्ज़ों में ये बात, डायमंड भी कार्बन से ही मिलके बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही मिलके बना हुआ है। इसकी जो क्रिस्टल की ज्योमेट्री होगी वो चेंज है डायमंड की, और ग्रेफाइट की जो क्रिस्टल की ज्योमेट्री है वो चेंज है। हालांकि दोनों ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो एलिमेंट हैं किसके? कार्बन एलिमेंट के ही। और कौन कौन सी इनकी ज्योमेट्री है? डायमंड की जो है वो क्यूबिक है, इसके क्रिस्टल की ज्योमेट्री जो है वो क्यूबिक है। आप अपने हाथ में लेके इसको देखेंगे, जबकि हमारे पास जो ग्रेफाइट है इसकी है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है भाई। तो ये आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रॉपी, ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। मैं चाहता हूँ अब इसकी डिटेल्स जो लिखवानी है ना, इनके नोट्स वगैरह अंदर हैं, काम की चीज़ें, वो अगले पार्ट में आपको बताई जाएँ। अभी मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, एक वीडियो इसकी और बना लेते हैं वरना वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।